Welcome students. Let's begin part 4, environmental effects of coal and petroleum. So that too on your favorite channel, Study Pure. I hope you have very well revised part 1, 2 and 3 and understood how we are making, producing coal and petroleum, and along with that, how they are widely used all over. So in today's part, we are going to we are going to study the environmental effects they have and what are the consequences that are being faced. क्योंकि जब आपने इतने सारे uses, applications पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे आपने देखा बहुत जगह पे फ्यूल्स के तौर पे वो व्हीकल्स में भी यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, होम्स में भी यूज होता है. तो ऑब्वियसली जब हम फ्यूल के तौर पे उसको यूज करेंगे तो कुछ एमिशंस भी होंगे उसके साथ साथ. बट क्या वो एमिशंस सेफ हैं हमारे लिए या फिर हमारे एनवायरमेंट के लिए, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. सो लेट्स बिगिन. The environmental impact of petroleum is often negative because it is toxic to almost all forms of life. यही इंपॉर्टेंट बात है. जब हम यूज करते हैं तब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचते, राइट? जैसा हमने प्लास्टिक्स के केस में भी किया था. बिकॉज इट्स चीप, बिकॉज इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, वो बहुत इजी टू यूज है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको यूज करते हैं. बट जो उसके ऑल्टर इफेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना भूल जाते हैं. यही सेम स्टोरी है with the uses of petroleum. The toxic gases, emissions which are made are never highlighted, and petroleum, commonly referred to as oil, is closely linked to virtually all aspects of present society, especially for transportation and heating for both homes and commercial activities. जो मैंने बताया उसका जो वाइड यूज है वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है. बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सबके लिए बहुत नेसेसरी है. सबको घर से जाना है, किसी को काम के लिए जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है. सारी जगहें जो हैं वो चल ही मूवमेंट की वजह से रही हैं, राइट? बिकॉज आप एक जगह पे बैठ के अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर सकते हो, आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. सो बेसिकली यू हैव टू ट्रैवल, एंड टू ट्रैवल वी आर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेज. इन टूडेज टाइम, क्योंकि सब कुछ बहुत अर्बन हो गया है, आजकल सबके पास इतनी कैपेसिटी है टू हैव देयर ओन व्हीकल्स, राइट? इफ आई कंपेयर दिस एरा विद द ओल्ड एरा, वहां पे लोग इतने ज्यादा व्हीकल्स को यूज नहीं करते थे विच वर रनिंग ऑन फ्यूल्स. पीपल यूज टू एंकरेज वॉकिंग, पीपल यूज टू एंकरेज साइकिलिंग, जहाँ पे फ्यूल का यूज नहीं होता था, हमारे मसल्स का यूज होता था, राइट? सो इसीलिए उस टाइम के एरा से और आज के एरा से अगर हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? अगर हम बात करें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलो एल्केन्स, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे केमिकल्स जो हैं एमिशंस हैं जो कि फ्यूल बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं, और उनके हेल्थ हैजार्ड जो हैं वो हमारे लिए अनफेमिलियर नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन डिटेल. ओके, तो टेबल देखने से पहले हम सबसे पहले एक और गैस के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन टर्म्स ऑफ अदर फ्यूल्स विच वी हैव स्टडीड, इट इज अ बेटर ऑप्शन एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस को फॉर्म करने का जो प्रोसीजर है, इट इज जस्ट लाइक कोल, इट इज जस्ट लाइक पेट्रोलियम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि जिस तरह से आपने डेड रिमेन्स देखा है वो हमेशा सीप्ड रहते हैं, बहुत टाइम तक बरीड रहते हैं बिलो द लेयर्स, एज यू कैन सी हियर रेजर्वॉयर रॉक्स, इनके बीच में, इम्पर्वियस रॉक लेयर्स के बीच में बरी होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन automatically it can turn into coal, it can turn into oil, and in many situations further burning of that turns into a gas which is drilled out with the help of these wells, and we have natural gas with us. क्योंकि natural gas के बारे में हमने बात कम करी है. Natural gas is a very important fossil fuel because it is very easy to transport through pipes and it can be used directly for burning in homes and factories.
Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. तो वो जो CNG टर्म आप बार बार सुनते हो, CNG, वैसे हमें कभी नहीं पता होगा कि CNG क्या है, या कोई केटर भी नहीं करता ये जानने के लिए कि वो कैसे बनती है. बट येस, बिकॉज ऑफ द न्यूज इट ऑलवेज मेक्स कि उसके प्राइजेस हाइक हो गए हैं, कम हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, या वो अवेलेबल नहीं है. इसीलिए सीएनजी सबकी जुबान पे रहता है, या आपके आसपास टेलीविजन मीडिया में हमेशा हम सीएनजी वर्ड सुनते हैं. लेकिन वो इसीलिए है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is a cleaner fuel. ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि धीरे धीरे जो ट्रेंड्स हैं वो थोड़ा चेंज होना शुरू हुए हैं. आज की पॉपुलेशन का जो शिफ्ट है वो पेट्रोलियम से सीएनजी पे होना शुरू हो गया है. बट इन बिटवीन दैट टाइम जितना हमने डैमेज किया है वो भी समझना जरूरी है, ताकि आप खुद एक वाइज डिसीजन ले सको, चॉइस ले सको कि क्यों हमें इसी पे डिपेंडेंट ज्यादा रहना चाहिए रादर देन यूजिंग पेट्रोल. सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड the first important aspect on environment, and that is called global warming. You are not new to the term global warming because आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को लेकर है. हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बहुत शुरू से बताते हैं ताकि वो इन कंसर्न्स को बहुत सीरियसली लें. राइट. सो अगेन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, It is the long-term warming of planet's overall temperature. क्यों इतनी गर्मी है, क्यों टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड्स तोड़ता है every year when especially during summers, क्यों हो रहा है ये? Its pace has significantly increased in the last 100 years due to the burning of fossil fuels. तो अगर टारगेट लाइन है तो वो यही है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. क्योंकि जब हम उसको यूज कर रहे थे हमने सोचा ही नहीं, कन्वीनियंस थी बस कि यहां से बैठे और वहां चले गए, और जैसा एक इंसान ने सोचा वैसे सबने सोचा, और इनॉर्मस यूज किया हमने फॉसिल फ्यूल्स का विदाउट इवन थिंकिंग कि जो एमिशंस हो रहे हैं वो कभी इतना इम्पैक्ट कर पाएंगे. एंड आज उसके डिस्टर्बेंसेस हम लोग फेस कर रहे हैं जो बहुत ही बड़ा कंसर्न है. राइट. एज द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, so has the volume of fossil fuels burned. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने वाला, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिपेंडेंसी भी ज्यादा होगी. तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोगों की नीड्स जो है वो भी बढ़ गई हैं, और इवेंचुअली दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज सोर्सेस. सो एज अ रिजल्ट द कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑल्सो मोर. फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, ऑयल and natural gas, and burning them causes what is known as greenhouse effect in Earth's atmosphere. So basically greenhouse effect क्या है? टेम्परेचर को इतना इंक्रीज कर देना जिसकी वजह से CO2 लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. राइट. एंड CO2 लेवल ज्यादा होने की वजह से जो ये टेम्परेचर इम्पैक्ट हम फेस कर रहे हैं स्पेशली ड्यूरिंग समर्स इज अनटॉलरेबल. राइट. एंड चिल्ड्रन, ऑल्सो वन मोर थिंग, when we are talking about these emissions, they have a lot to do with the Earth's protective layer also, and that is your ozone layer. So we must make sure that these emissions are equally damaging. एक protective layer जो already हमें कहीं ना कहीं से बचा रही है वो भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी. तो जो हमारी रेज हैं, यूवी रेज, वो तो डायरेक्टली फिर हमको ही झेलनी पड़ेंगी. राइट. और उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, स्किन डिसीजेज हैं. राइट. सो नाउ लेट्स सी एंड रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट जो आप पहले भी लास्ट ग्रेड में पढ़ चुके हैं, जो आपको ये समझाता है कि जो सन की एनर्जी होती है वो किस तरह से अर्थ पे फॉल करती है, और उसमें से सारी एनर्जी डायरेक्टली कभी भी अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करता. कुछ उसमें से एस्केप कर जाती है वापस बैक इनटू द स्पेस. Some is held by the greenhouse gases in the atmosphere. And what are these greenhouse gases? It's very important. Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons, water vapor, they are called as greenhouse gases. This is very important and you must write these down. What are the greenhouse gases? Okay. So understand that Earth is about 60 degrees Fahrenheit. Without the atmosphere, it would be 0 degree Fahrenheit. So imagine the impact of
the necessity of this atmosphere around the earth. वो एक protective shield देता है हमें inside the earth. But that is also being damaged due to the continuous emissions and this uncontrollable climatic changes. Now let's move to the next point, and that is called oil spills. As the name suggests, this is a picture which very clearly describes oil spills के बारे में, and if you explore more about the oil spills which have taken during past few years, आपको पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ था. नुकसान सिर्फ और सिर्फ शिप या शिप में जाने वाले लोगों का नहीं, उससे ज्यादा नुकसान होगा जो मेरीन लाइफ है, because you know oil is lighter than water. It will always float on the surface of the water. तो उसका consequence क्या होगा? Its seeps occur when crude oil leaks from fractures in the seafloor or rises up through seafloor sediments. As a result, oil from seeps affects ship, fish, birds and wildlife, can impair surface waters and shorelines and can impact recreational activities. So it's very important to understand. कई बार oil spills होते हैं with the help of ships which are transporting from one place to another, right? वो तो एक accident हो गया, but उस accident में भी बहुत नुकसान हो सकता है. But अगर below the seabed, as you have understood how petroleum is formed, how it is found below the seabeds, तो कहीं अगर लीकेज या फ्रैक्चर्स उस पॉइंट पे हो जाएंगे, जस्ट इमेजिन वो सारा ऑयल कहाँ जाएगा और किस तरह से जो वहां की लाइफ है जो वहां एग्जिस्ट कर रही है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट इज सफोकेटिंग फॉर देम. दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ एंड सर्वाइव अंडर सच कंडीशंस. So this is very dangerous, very risky, and I would suggest you to explore more about oil spills, where they took, and then you will realize actually how deadly that can be. Okay? Now let's discuss the third most important point, and that's talking about air pollution. So जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो there are lot of emissions जो आते हैं, और बेसिकली वो emissions ही हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं और सारे प्रॉब्लम्स को वही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव अ वे कि हम वो एमिशंस को सेफली कहीं हैंडल कर रहे हैं, वो जा रहे हैं एयर में. तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो एयर पोल्यूशन ही हुआ, क्योंकि जब आप उसको बर्न कर रहे हो, दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, और क्योंकि वी डोंट हैव अ सोल्यूशन कि वो एमिशंस राइट ट्रैक में जा रही हैं या राइटली डिस्पोज ऑफ हो रही हैं, इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग अपने आप हो रही है. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. इसी को बोलते हैं उसको judiciously use करना. जब तक आपको लगता है इसके बाद मेरे पास कोई alternative नहीं है, don't use them. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. तो ना सिर्फ जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स क्लाइमेट की क्रिएट हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो तो रुकेगा, उसके साथ साथ आपकी जो जनरेशंस हैं उनकी डिपेंडेंसी है, क्योंकि उनके लिए भी तो एक सेफ्टी गार्ड है जैसे हमारे लिए है. तो जहां पे हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम ये फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. वो भी एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि वी नीड देम फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. सो वी हैव टू एंड वी शुड यूज देम जुडिशियसली, खुद को सेव करने के लिए पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस से भी, और उसके साथ साथ ये हेल्प इसमें भी करेगा कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए चल सके. ड्राइव at a constant and moderate speed as far as possible, because अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो emissions होते हैं वो कम होते हैं. Switch off the engine at traffic lights. Unnecessary आपने देखा है रेड लाइट्स पे बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी बंद नहीं करते हैं, तो धुआं कॉन्स्टेंटली वहां पे आता रहता है. आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूल भी बचा सकते हो और उसके emissions को भी रोक सकते हो. So if you are actually may concerned about the environment and these hazards which it is giving to the environment, you should follow these small practices. Ensure correct tire pressure, right?
Ensure regular maintenance of vehicles. एंड इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपने देखा है कि हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है पोल्यूशन कार्ड्स भी चेक करती हैं, वो भी लोगों को इंश्योर करती हैं कि उनको टाइमली कराना चाहिए अपनी व्हीकल्स का. एंड जो लोग नहीं कराते, समटाइम्स किसी ना किसी ने रोड्स पे ऐसे केयरलेस लोग देखे होंगे जिनकी गाड़ी में से अलग तरह कहीं धुआं निकल रहा होता है और अलग तरह की आवाज निकल रही होती है, राइट? तो जितना सफोकेटिंग वो हमारे लिए है, सोचो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी होगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने हैं. So let's talk about this with maturity and take an action with maturity. I hope you have understood both the aspects of using these fossil fuels to the environment, to us, and everyone else around us. So revise the chapter. I hope everything is clear to you and you have enjoyed the session. You have understood everything. Let's meet in the next class. Till then, bye bye.